नमस्कार, आप देख रहे हैं जी प्राइम भारत। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने वालों की लिस्ट सार्वजनिक करे सरकार। कब्जा मुक्त कर कार्रवाई की मांग, वसीम राइन ने कहा। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का मोदी सरकार को समर्थन। वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद भी विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक पार्टियां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ ही तमाम मौलाना इस बिल के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम समाज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में समर्थन में सरकार के साथ खड़ा है और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से काफी खुश है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने विरोध करने वाले मौलानाओं के खिलाफ खुलकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस अधिनियम का विरोध सिर्फ वही लोगों कर रहे हैं जिन लोगों ने वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर रखा है और उनको यह पता है कि अब इनके कब्जे से वक्फ की जमीनें निकल जाएगी, इसलिए यह सभी लोग इसके विरोध में है। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ संशोधन मोदी सरकार का सराहनीय कदम है। पसमानदा मुस्लिम समाज इससे बहुत खुश है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का विरोध करने वाली राजनीतिक पार्टियों पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने कहा कि हमारा संगठन मुस्लिम समाज को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में जागरूक करने का काम करेगा। उन्होंने सरकार से वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने वालों की लिस्ट को सार्वजनिक करने के साथ ही वक्फ संपत्तियों को कब्जा मुक्त कर कार्रवाई करने की मांग की। संवाददाता दानिश अंसारी की रिपोर्ट। सर, वक्फ संशोधन अधिनियम जो है पिछले दिनों लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, महामहिम ने भी सिग्नेचर करके वो कानून के रूप में सामने आ चुका है, लेकिन विरोध इसका नहीं रुक रहा है। खास तौर से जो विरोधी राजनीतिक दल हैं, उसके अलावा कई मुस्लिम संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं और इसको जो है मुसलमान के मामले में सरकार की दखलंदाजी तक बता रहे हैं। देखिए, इत्तेफाक की बात यह है कि जितने लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे मौलाना अरशद मदनी साहब हों, चाहे महमूद मदनी हों, चाहे ओवैसी साहब हों या पर्सनल लॉ बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं, वो एक तहरीक चला रहे हैं। क्योंकि परेशानी इन लोगों को इसलिए है क्योंकि यही लोग हैं जिन लोगों का वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा है। हकीकत में वक्फ की ज़मीन जिन गरीब पसमानदा मुसलमानों के लिए, यतीम बच्चों के लिए, बेवा औरतों के लिए थी, उनका कोई कब्जा नहीं है। कब्जा करने वाले ही लोग विरोध कर रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो फैसला लिया है, हम पसमानदा मुसलमान सब उसका स्वागत करते हैं और ये बहुत ही अच्छा फैसला है। ये पसमानदा मुसलमानों का इसमें फ़ायदा है। तो जैसे आम मुसलमान हैं, उसको इस अधिनियम में जो बदलाव हुए हैं या उनके लिए जो फ़ायदे की बात है, उन तक हो सकता है ये बात ना पहुँचे, तो क्या इसको लेकर क्या पसमानदा जो मुसलमान के जो मतलब मूल पदाधिकारी लोग हैं, क्या इसको लेकर कोई मुहिम चलाएंगे, लोगों के बीच जाके इसकी जानकारी देंगे कि भाई इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? बिल्कुल हम लोग जागरूक करेंगे, क्योंकि जो ये सेकुलर अपने को कहते हैं, ये है नहीं सेकुलर। चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, यही लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये जो अरशद मदनी साहब हों या ये उन्हीं सेकुलर बताकर आज तक वोट पसमानदा मुसलमानों को दिलाते चले आ रहे हैं। ये उन्हीं के गुर्गे हैं ये लोग। और ये क्योंकि वक्त की ज़मीनों पे डकैती डाले एक ज़माने से बैठे हुए थे और ये सरकार के फैसले से पूरी तरह हिल गए हैं। दिल्ली में इनका आरटीओ में जो ऑफिस बना हुआ कई सौ करोड़ रुपए का है, अगर वो खाली हो जाएगा, उस पर गरीब मुसलमानों को जगह मिल जाएगी। जो कमज़ोर मुसलमान हैं या हमारे जो पसमानदा मुसलमानों की विधवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, अगर उनको मिलेगा तो समाज का फ़ायदा होगा। अब तक सरकार, कांग्रेस से यही लोग फ़ायदा लेते चले आ रहे हैं। अगर वाकई में तो मुसलमानों के हमदर्द थे तो आर्टिकल 341 पर कांग्रेस ने धार्मिक पाबंदी लगाई थी कि जो मुसलमान है, अगर हिंदू नहीं मानने धर्म नहीं है, अगर मुसलमान है या ईसाई है, क्रिश्चियन है, तो उसको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। आज तक किसी, चाहे मौलाना अरशद मदनी हो, जमीयत उलमा हिंद हो या पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। अगर ये वाकई में पसमानदा मुसलमानों के, सारे मुसलमानों के हमदर्द थे, तो आज तक कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई? और विरोध करने वाले लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। और सरकार से हमारी ये मांग है कि इन लोगों के जिन प्रॉपर्टियों पे कब्जा है, मौलाना अरशद मदनी, ओवैसी साहब, महमूद मदनी, इसको जो है प्रकाशित कर दें, सार्वजनिक कर दें कि इनका कितनी प्रॉपर्टी पे कब्जा है, ताकि आम जो मुसलमान हैं उनको पता चल जाए कि ये हमको गुमराह कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, या हकीकत में कुछ है इस बिल में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनकी जो सार्वजनिक हो जाएगी वो चीज़, तो जनता के और मुसलमानों के सामने आ जाएगी कि कितनी प्रॉपर्टी कब्जा की हो, इनकी प्रॉपर्टी वो खाली करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जी प्राइम भारत के साथ।